अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, SD यादव सर की बुक है और इसमें टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे, साधारण प्रश्न, सिंपल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है ₹3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पे समझना है कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट में सीधा इंटरेस्ट निकल जाता था P × R × T/100, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं निकलता है, यहाँ पे अमाउंट निकलता है। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? A = P 1 + R/100 ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मिश्रधन ऐसे ही निकालेंगे, इसमें सीधा मिश्रधन नहीं निकलेगा, इंटरेस्ट नहीं निकलता है। अब दूसरा मेथड देखते हैं। तो मेथड फर्स्ट में A = P 1 + R/100 अब दूसरे मेथड में क्या है, इसी का हम क्या कह लेते हैं, अमाउंट को P का 100 + R⁻T% मान लेते हैं। यानी कि A = P × 100 + R हमारा 20 दिया हुआ है, यहाँ पे R 20 है, तो 100 + 20, तो 100 + 20 यानी 120 का T% T टाइम्स यानी 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, तो 120% × 120, तो A बराबर इतना × 120/100, इसको सॉल्व कर देंगे। अब तीसरे मेथड पे आते हैं जो थोड़ा ट्रिकी मेथड है, और आप इस मेथड को यूज करेंगे तो आंसर बहुत आसानी से आएगा। और ये मेथड बहुत लेंदी है, ऊपर जितने भी ये सब मेथड है लेंदी मेथड है। इसमें क्या कह रहा है, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। कैसे, 20% है, इसको 20/100 कर दिया, 20/100 करेंगे तो 20 से कट जाएगा 1/5, तो 1/5 आ जाएगा, तो 1/5 हो गया। अब 5 में 1 जोड़ दीजिए, तो 5 + 1 = 6। अगर वही है, अगर प्रिंसिपल 5 होगा तो अमाउंट 6 हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ेगा ना, हमेशा इंटरेस्ट उसमें जुड़ के बढ़ेगा। तो प्रिंसिपल 5 होगा तो अमाउंट 6 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल 5, अमाउंट 6। अब कितने साल के लिए कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, 2 साल के लिए। 2 साल के लिए तो इसको 2 बार लिख देंगे, 5 से 6, 5 से 6। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36। अब देखेंगे क्या दिया है, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया था, ₹3000 प्रिंसिपल दिया है। तो जब प्रिंसिपल दिया है तो हम क्या करेंगे, ये 25 प्रिंसिपल है, तो 25 = 3000 हो गया। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3000/25। फिर हमको अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट यानी 36, तो 36 की वैल्यू निकालने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब देखिए, अब उसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ₹10,000 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए हैं। यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, प्रिंसिपल हमारा 10 हो गया, 10,000, रेट 10% हो गया, और टाइम 3 वर्ष दिया गया। अब बेसिक फार्मूलास लगाएंगे तो लगाते रह जाएंगे, तो हम बेसिक फार्मूलास नहीं लगाएंगे, हम सीधा ट्रिक से लगाएंगे। 10% = 1/10, तो 10 + 1 = 11, तो प्रिंसिपल 10, अमाउंट 11। अब टाइम कितना दिया हुआ है, हमारा 3 साल दिया हुआ है। टाइम जब 3 साल दिया हुआ तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, 10, 11, 10, 11, 10, 11, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका 1000 और इसका 1331। अब ये प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल है, ये हमारा प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल 1000 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, जो प्रिंसिपल दिया हुआ है उसके बराबर हो जाएगा। तो 1000 = 10,000, तो 1 की वैल्यू 10। अब यहाँ पे ब्याज पूछा हुआ है, यहाँ पे ब्याज पूछा हुआ है, मिश्रधन नहीं पूछा हुआ। ब्याज का मतलब इंटरेस्ट पूछा हुआ है, इंटरेस्ट। अमाउंट पूछा होता तो सीधे इसमें मल्टीप्लाई करके निकाल लेते। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे। तो अमाउंट कितना था, यहाँ से पहले ले लेते 1331, प्रिंसिपल कितना है यहाँ से 1000, तो घटाए तो कितना आ गया 331। और हमने क्या देखा, 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के, तो 331 की वैल्यू किसके बराबर है, 331 × 10, तो CI हमारा 3310 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी धन यानी कि हमारा ये क्या हो गया, P हो गया, फिर ये कितना हो गया, R हो गया, 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन, यानी यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। ₹1655 हो जाता है, अमाउंट दिया हुआ है, ये हमारा अमाउंट दिया हुआ है, ठीक। और वह धन ज्ञात कीजिए, वह धन का मतलब यहाँ पे P हमें ज्ञात करना है कि P क्या है। यदि धन 3 वर्षों में, 3 वर्ष का मतलब कि टाइम हमारा जो दिया हुआ है वो 3 ईयर दिया हुआ है, तक ब्याज पर रहा हो। यानी किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन, यानी कि अमाउंट जो 1655 हो जाता है, तो वो अमाउंट प्रिंसिपल ज्ञात करना है, वो धन ज्ञात करना है यदि वो 3 वर्ष के लिए ब्याज पर रहा हो। तो 3 वर्ष, तो पहले तो 10% = 1/10, 10 + 1 = 11, 3 वर्ष यानी 3 बार लिखेंगे,
10 मल्टीप्लाई कर दिया 1000, 11 11 11 1331। आपको याद रखना होगा कि 11 गुणे 11 गुणे 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो 1331 बराबर अमाउंट दिया था तो 1655 के बराबर हो गया, तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर हो गई, तो 10,000 इंटू 5 कर देंगे 5000, तो ये हमारा प्रिंसिपल निकल गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा।